हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। हमारी आज की कहानी का विषय है दूसरे घर। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रसोई से कांच का ग्लास टूटने की आवाज सुनकर दादी माँ मानवी पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लेने के लिए कहा तो ग्लास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं। हमारी नाक कटाएगी क्या। दादी माँ जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, गलती से टूट गया। मानवी ने सफाई देते हुए कहा, अच्छा एक तो ग्लास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास चोटी पकड़कर मारेगी। यह सुनकर मानवी रो पड़ी। हमेशा ही दादी माँ की यही चिकचिक रहती थी। छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी, सास चोटी पकड़कर मारेगी कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्तीसी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती हैं। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती हैं। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती हैं। भूलवश कुछ गलती भी हो जाती है तो दादी माँ पूरा घर सिर पर उठा लेती हैं। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। बचपन से ही दादी माँ की इस टोका टाकी से मानवी के कोमल मन में पराए घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती। माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई उसे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर शीघ्र ही विवाह भी हो गया। सास और पराए घर का भय जब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतनी कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ जी, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 105 डिग्री बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कँपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर विशाल ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन मानवी को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसके पति अनुभव भी कमरे में आ गए, लेकिन वह उनसे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनुभव ने उसे कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डरी थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने लग जाएगी। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नज़र डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनुभव उठ चुके थे। मारे डर के उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद अनवी की आवाज़ आई, भाभी जी
अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया कर उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीने चाहते हैं। कमरे से मानवी के रोने की आवाज़ सुनकर अन्वी घबरा गई। अंदर जाकर मानवी के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए मानवी बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज़ हो तो नहीं होंगी। हंसते हुए अन्वी बोली, भाभी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सब लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह खूब आराम से उठते हैं। मानवी नहा धोकर रसोई में चली गई। उसके लिए चाय बनाने लगी। बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, वहीं कुछ गलती न हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, विशाल ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सिर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह घबरा गई। अब तो सास चोटी पकड़कर मारेगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, विशाल भैया ने रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई। तब सास ने उसे समझाया, बेटे, कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानी की वजह से गलतियाँ हो जाती है। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम नहीं जली। ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़ी ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था। होनी को कौन टाल सकता है। कह जोर से हंस पड़ा विशाल। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। अनुभव ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। मानवी भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना ज़रूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती है। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनुभव बोला, माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही ना मिलता। फिर मानवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत भी हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे मानवी के दिल में पराया घर और सास नाम का भय पूरी तरह खत्म हो गया। थोड़े दिन बाद मानवी अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे। पिताजी ने हंसते हुए बताया, नहीं तो वह सब तो इतनी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने नहीं दे रही थी। कह रही थी इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसते खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से मानवी को देखने लगी। मानवी दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज चोटी पकड़कर मुझे मारती भी थी। यह सुनकर दादी माँ सहित
माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े।